हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। एक और शानदार क्वेश्चन हमारे पास है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस y is equal to cos x and y is equal to sin x where x lies between 0 to पाई बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि काफी बच्चे गलती ये करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि cos x बड़ा होता है इस रेंज में या sin x बड़ा होता है। ठीक है, या फिर दोनों में से पहले कौन आएगा, किससे माइनस करना होगा, किससे प्लस करना होगा, ये आइडिया ही नहीं होता है। तो अगर यहां से देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखा हुआ वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस हमारे पास कौन सी लाइन है? ये लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है ना। ये लाइन क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है हमारे पास? ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस लाइन है। ठीक है, तो हमें वाई एक्सिस से बाउंड एरिया लेना है cos x से और sin x से। अब हमको पता है कि cos 0 पे क्या देता है? 1। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, और sin 0 पे 0 देता है, और ये बीच में हमारी है y एक्सिस। अब इन दोनों का ग्राफ आपस में जहां भिड़ रहा हो, यहां भिड़ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया हमें निकालना है। हम लोग को कौन सा एरिया निकालना है? देखिए कौन सा निकालना है हम लोग को एरिया। एरिया हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, जी। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो से, अच्छा, ये दोनों ग्राफ जहां पे मिल रहे हैं वो एंगल कौन सी होगी? ये एंगल। अब आपको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स 45 पे दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। किस पे सेम रिजल्ट देते हैं? 45 पे। तो ये पाई बाई 4 पे क्या करेंगे? सेम रिजल्ट देंगे। तो यहां से देखो, ऊपर हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ देखो, यहां से ये ऊपर है, और साइन एक्स का ग्राफ क्या है? नीचे। मतलब 0 से पाई बाई 4 में कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स से बड़ा होता है, और साइन एक्स छोटा होता है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? कॉस एक्स को पहले लिखेंगे और साइन एक्स को बाद में लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम द फिगर क्या पता चला कि कॉस एक्स बड़ा है, तो कॉस एक्स को पहले लिखेंगे माइनस साइन एक्स। और इंटरसेक्शन पोर्शन देखो कहां से कहां तक। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, और कहां जाके मिल रही है? यहाँ पे ये। और ये क्या है? पाई बाई 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई 4 लगा दो, dx। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे करेंगे ये सीखा जा रहा है। लास्ट में आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जा रहा है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजन हमने बाउंड कर लिया, रीजन हमने बाउंड कर लिया। 0 से पाई बाई 4 पे ये रीजन बाउंड हो रहा है वाई एक्सिस से। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस से बाउंड करता है वो। तो हम तो स्टार्ट करिए। 0 टू पाई बाई 4 कॉस एक्स अलग कर लो, और dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स और dx। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लगा दो यहाँ पे। लिमिट अप्लाई करो 0 टू पाई बाई 4। अभी लिमिट शो कर रहे हैं, अप्लाई इसके बाद करेंगे। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लगा दो। ठीक है, तो इस पे भी 0 से पाई बाई 4। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करिए इस बार। तो साइन पाई बाई 4 अपर लिमिट पहले लगाते हैं। साइन पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? 1/√2, और साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले में। सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड में हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4, ये भी -1/√2। ठीक है, एक माइनस लिमिट को माइनस करते टाइम जो लगाते हैं वो है, और एक ये माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, अब क्या करना देखो ध्यान से। 1/√2 यहां से आया, माइनस, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। 1/√2, और ये क्या हो गया? ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलके -1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखिए अगले स्लाइड में। देखो यहाँ पे क्या है? 2 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 लिख सकते हो इसको। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। और इस तरफ क्या है? -1, तो -1 लिखिए यहाँ पे, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और एक कट गया,
तो क्या आया, √2 - 1, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो शॉर्ट ट्रिक की बात हो रही थी, क्या होता है देखिएगा यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक में क्या हो रहा है, अगर हमारे पास फंक्शन है, सपोज करो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है sin x का मैंने ग्राफ बनाया और ये sin x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक रीजन है हमारे पास पूरा जो एक रीजन आ रहा है, ये पूरा एक रीजन, इसका एरिया जो होता है वो 2 यूनिट होता है, इसका एरिया क्या होगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है, अगर ये पूरे एक रीजन का एरिया 2 यूनिट है, तो आप लोग बताओ अगर इसको मैं हाफ कर दूं ऐसे, तो ये 2 का आधा हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। यहां भी हाफ करता हूं अगर, तो 1 और 1 हो जाएगा। अब इसका भी पार्ट अगर मैं कर दूं और हाफ कर दूं इसको, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो हमारे पास रीजन आ रहा है, ये पूरा 2 यूनिट का एरिया है। फिर अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। अब जैसे आप लोगों से ऐसा पूछ लिया कि क्वेश्चन है साइन एक्स, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है और एक्स लाई कर रहा है 2 पाई। तो आप लोग क्या करोगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। ये आ, इस लाइन के नीचे है, तो ये मैं समझना कि एरिया नेगेटिव हो जाएगा। एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो साइन तो लेना नहीं है, एरिया दोनों को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना, 2 + 2 = 4। ऐसे ही मान लो अगर cos x का आ गया, cos x का एरिया फाइंड आउट करना हुआ, तो cos x में क्या करोगे, और मान लो cos x का रीजन है 0 to 3 पाई। ठीक, 0 to 3 पाई/2 लिख देता हूँ, चलो इसका निकालते हैं। तो cos x का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, cos x का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, और जब ग्राफ बनाएंगे तो ये 1 और 1 से क्या होगा, पाई/2 पे 0 और फिर 3 पाई/2 पे 0। हमें क्या लेना है, इसका एरिया लेना है। अब ये पाई/2 है, तो अगर ये रीजन देखो तो ये यहां से ऐसे आता है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन क्या था, 2, और आधा लेना हमें, तो आधा क्या हो जाएगा 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा 2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट स्टूडेंट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर एमसीक्यू वगैरह में आता है तो। और नहीं तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट लगा करके, उससे भी सोल्यूशन सेम आएगा। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में यस करिए अगर आप सेटिस्फाइड हो गए हैं तो। लाइक, ओके, थैंक यू।